हेलो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और भाई आपके बीच जो टॉप 10 की सीरीज चल रहा था उसका एपिसोड नंबर 3 है। और आज एपिसोड में लेकर के आए हम लोग क्लास 10th के लिए। जो एपिसोड चल रहा था बायोलॉजी क्वेश्चन, किसका बायोलॉजी क्वेश्चन। भाई जब हमने 2 एपिसोड में देखा होगा। एपिसोड 1 में पढ़ा था हमने किस चीज का क्वेश्चन, एपिसोड में पढ़ा था साइंस पढ़ा था, फिजिक्स का। और फिर कल हमने पढ़ा था एपिसोड 2 में किस चीज का, हमने पढ़ा था हिस्ट्री क्वेश्चन। और अब फिर आपके लिए आ गए हैं बायोलॉजी क्वेश्चन। तो बायोलॉजी में तो दम है, आप बायोलॉजी पढ़े हैं अपने आप में तो दिखा दो अपना दम 10 में 10 करके। आज दिखाना है सबको, नाक पे दम कर दो, एकदम तबाही मचा दो। देखते हैं 10 में 10 कितने लोग कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है। भैया माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, नेफ्रॉन को या ऑक्सीश्वसन को। तो पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन देखो टॉप 10 का दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। कौन वृक्क संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन से। कह रहे कि वृक्क जो है किससे संबंधित है? वृक्क मतलब किडनी किस संबंधित है? किडनी के कार्य कहाँ होता है? पोषण में होता है, श्वसन में होता है, सांस में होता है, सांस में फेफड़ा होता है, खाने में तो आपका आहार नाल होता है, परिवहन में तो होबे नहीं करेगा। कौन होगा भैया? तो आपका उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। तो भाई स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? तो होते हैं आपके हरे पेड़ पौधे। और हरे पेड़ पौधों की किसकी आवश्यकता होती है? तो हरे पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है भैया किसकी? पता है? अरे भाई सभी की आवश्यकता होती है, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दुमिका कहते हैं, सिनेप्टिक द्वार कहते हैं, या एक्सॉन कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो उसे कहते हैं सिनेप्टिक द्वार कहा जाता है। इसको हम कहते हैं सिनेप्स भी कहा जाता है, इसे सिनेप्स भी कहा जाता है, ठीक ना। अगला जो प्रश्न आपका है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। और नर प्रजनन अंग क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है? पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका। देखो फूलों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। भाई जी याद है? पुंकेसर कहा जाता है। ये टॉप 10 के छठा प्रश्न आपके सामने रहा बोर्ड पर। क्या है? द्विखंडन होता है। हमको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन याद भी होगा। द्विखंडन होता है किसमें भाई? अमीबा में, पैरामीशियम में, लेस्मोनिया में, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई सबसे पहली बात है कि ये द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन जो होता है वो आपका कहाँ होता है? द्विखंडन हमेशा किस में होता है? अमीबा में। कहाँ पर? अमीबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में आहार नाल अवशेषी अंग है। देखो मनुष्य में आहार नाल अवशेषी अंग कौन है? कोलन, अपेंडिक्स, सीकम, रेक्टम। तो आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा? अपेंडिक्स है। कौन है? अपेंडिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म होता है किसमें? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें होता है भाई? हाइड्रा में होता है। किसमें? हाइड्रा में। ये टॉप 10 का आपका 9वां प्रश्न आपके सामने रहा बायोलॉजी में। देखते हैं कितने लोगों का 9 प्रश्न सही हुआ है। स्त्री केसर का आधारीय भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पाशय। तो भाई स्त्री केसर के आधारीय भाग क्या है? अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय कहा जाता है। क्या कहता है? अंडाशय कहा जाता है। और ये टॉप 10 का भाई अंतिम प्रश्न रहा। और अंतिम प्रश्न देखते हैं कितने लोग का सही हो पाता है। अंतिम प्रश्न कितने लोग का सही हो पाता है, देखो ध्यान से। मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुण सूत्रों के युग्म होते हैं? कह रहे हैं कि मानव शरीर में जो गुण सूत्र की संख्या होती है कितनी होती है? 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा। यानी कि 23 जोड़ा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, कितना होगा? 23 जोड़ा होगा। और बताइए कि अपने 10 नंबर को कितने प्रश्न याद थे? जल्दी हमें कमेंट जरूर करना भाई। और इस एपिसोड को बढ़ाना चाहिए, या इसके अलावा कुछ भी इसमें सलाह हो तो हमें जरूर सलाह दें। इससे आपको कुछ भी लेटेस्ट सलाह देना हो भाई जरूर सलाह दे। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। तभी को जय हिंद।